गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग मैथ सीरीज स्टार्ट किए थे, तो उसमें हम क्लास 12 का आपका जो क्लास 12 का मैट्रिसेस चैप्टर है उसको हम लोग देख रहे थे। तो आज उसका हम थर्ड वीडियो लेकर आए हैं, जो एक्सरसाइज 3.1 है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, जो कि सीबीएसई और बिहार बोर्ड जो क्लास 12 है उन सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज का पहला एक्सरसाइज, एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 3.1 की सारी क्वेश्चन सॉल्यूशंस को। इससे पहले दो वीडियो था, दो वीडियो में हमने मैट्रिक्स का जो बेसिक फार्मूला था, जो कंडीशंस थे, कहाँ कौन सी कंडीशन अप्लाई करना है, उस सब सारी चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं, जो कि एक्सरसाइज एनसीईआरटी है, उसको हम लोग देखते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कहता है कि इन अ मैट्रिक्स, कोई एक मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? तो ये एक कोई मैट्रिक्स दे रखा है, आपके सामने है। ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, तो राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। पूछ रहा है कि राइट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग को पता करने के लिए एक हम लोग, जो आप अगर नहीं देखे हैं फर्स्ट वीडियो, तो प्लीज़ फर्स्ट वीडियो को देखिए। उसमें बताया गया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, कैसे पता करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का है फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने के लिए हम लोग m इंटू एन ऑर्डर में लिखते थे। जो हमारा m इंटू एन है, यही हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ करता था। तो m इंटू एन के फॉर्म में जो है ऑर्डर हुआ करता था। तो m क्या था हमारा? नंबर ऑफ रो था, और n क्या था हमारा? नंबर ऑफ कॉलम था। तो देखिए इसमें कितना रो है इस मैट्रिक्स में? देखिए R1, R2, R3, 3 रो है। कॉलम कितना है? C1, C2, C3, C4, 4 कॉलम है। तो हमको सिंपल m के जगह पे 3 पुट करना है और n के जगह पे 4 पुट करना है। मीन्स ये जो ऑर्डर है 3/4 का है। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 3/4 का है। m इंटू एन, इसका एक इस फॉर्म में हम ऑर्डर को लिखते हैं मैट्रिक्स को। पहले वीडियो में बताया गया था कैसे लिखते हैं, वो भी बताया गया था, क्यों लिखते हैं, सारे कुछ बता रखा है हमने। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाके उस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। इसके अंदर कितना एलिमेंट्स है? कितना एलिमेंट्स है, ये सारी चीज़ों को काउंट करके जितना है उतना लिख देना है। तो हमें बिना टाइम वेस्ट किए ये कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 इंटू 4 कितना होता है? 12 होता है। तो 12 एलिमेंट्स है, 12 एलिमेंट्स है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट द एलिमेंट्स। इन सारी चीज़ों का एलिमेंट्स लिखना है। तो मीन्स A13 के जगह पे कौन है? तो चलिए देखते हैं। A13 A1 कहने का मतलब इस रो की बात कर रहा है, रो फर्स्ट का बात कर रहा है। और 3 बोले तो कॉलम, n के जगह पे 3 है तो 3 बोले तो कॉलम। तीसरा कॉलम का बात कर रहा है A1 बोले तो फर्स्ट रो का बात कर रहा है। तो इधर से चलते जाएंगे और तीसरा कॉलम को खोजेंगे। तीसरा कॉलम कहाँ पे आ रहा है? 19। तो A1 क्या हो गया हमारा? 19 बच्चों, A1 19। फिर दूसरा पूछ रहा है A2 मतलब m के जगह पे 2, मतलब दूसरा रो का बात कर रहे थे। A2 ये है, दूसरा रो है, दूसरा रो का पहला कॉलम। तो आंसर हो गया हमारा 35। उसके बाद पूछ रहा है A33 मीन्स तीसरा रो का तीसरा कॉलम। आंसर हो गया हमारा -5। फिर उसके बाद पूछ रहा है A24 दूसरा रो का चौथा कॉलम, दूसरा रो का चौथा कॉलम मीन्स 12। आंसर हो गया 12। फिर पूछ रहा है A2 मीन्स दूसरा रो का तीसरा कॉलम मीन्स 5/2। आंसर हो गया 5/2। तो ये था पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है
इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, कोई एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 24 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, कितना पॉसिबल ऑर्डर इसमें हो सकता है। तो इसको हम लोग देखते हैं कितना पॉसिबल ऑर्डर इसमें हो सकता है। कोई एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 24 एलिमेंट्स है, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, कितना पॉसिबल ऑर्डर इसमें हो सकता है। तो क्या हो सकता है, 24 एलिमेंट्स है तो 24/1 का ऑर्डर हो सकता है, या 1 × 24 का ऑर्डर हो सकता है, या 8 × 3 का ऑर्डर हो सकता है, या 3 × 8 का ऑर्डर हो सकता है, या 12 × 2 का ऑर्डर हो सकता है, 12 दूनी 24, या 2 × 12 का ऑर्डर हो सकता है, या 6 × 4 का ऑर्डर हो सकता है, या फिर 4 × 6 का ऑर्डर हो सकता है। यही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ पॉसिबल है कुछ नहीं है, क्योंकि 24 एलिमेंट्स बोला, 24 का मल्टीपल ये सारी चीज़ें हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर जो है ये सब नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर है। दूसरा पार्ट पूछा है व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, अगर 13 एलिमेंट्स है तो क्या है, 13 एलिमेंट्स अगर है तो क्या ऑर्डर पॉसिबल है। तो क्या 1/13 का ऑर्डर हो सकता है, या फिर 13/1 का ऑर्डर हो सकता है। इसमें तो 2 ही पॉसिबल है, आगे कुछ पॉसिबल है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सेम है क्वेश्चन नंबर 2 का, तो इसीलिए हमने उसको सॉल्व नहीं किया है। सेम एज क्वेश्चन 2 का जो सेम है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हमने ऑर्डर लिखा है उसी तरह से सेम है, बस वहाँ यूनिट चेंज है और उसी का ऑर्डर लिखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 का खुद से करके देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 का हमको एक मैट्रिक्स और बनाना है जिसका फॉर्म है AIJ whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसका एलिमेंट्स नीचे गिवन है। तो हमें एक नया मैट्रिक्स बनाना है 2x2 ऑर्डर का। 2x2 बोले तो इसका ये क्या लिखते थे ऑर्डर, हम लोग MN लिखते थे ना। जैसे हम लोग करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ऑर्डर क्या लिखा करते थे हम लोग मैट्रिक्स का, M/N के फॉर्म में लिखते थे। तो यहाँ पे हमको दिया है 2x2 के फॉर्म में लिखने के लिए, तो 2x2 के फॉर्म में हम लोग एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं A1 1 A1 2 A2 1 A2 2। ये 2x2 का मैट्रिक्स हो गया, 2x2 का मैट्रिक्स लिख दिए। अब कह रहा है कि AIJ इक्वल है I+J के होल स्क्वायर अपॉन 2 का, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है बस एक बार। अब इन सारी चीज़ों को यहाँ पुट करते जाइए। AIJ जो है आपका, AIJ जो है इन सारी चीज़ों को यहाँ पुट करते जाइए। AIJ के जगह पर लिखेंगे A1 1 तो I के जगह पे कितना 1 प्लस J के जगह पे कितना 1, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1 का स्क्वायर 1/2, सॉरी 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2, ये आ गया 2। ऐसे ही सबको चेक करेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही सबको चेक करेंगे। फिर अभी रखेंगे A12 को रखेंगे, A12 को रखेंगे तो I के जगह पे कितना, I के जगह पे 1 और J के जगह पे 2, ये हो गया 3 का होल स्क्वायर 9/2। फिर हम लोग रखेंगे A21 I के जगह पे 2, J के जगह पे 1, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 3 का 9/2। फिर रखेंगे A22 रखेंगे तो I के जगह पे 2 प्लस J के जगह पे 2, 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 4 का 16/2 मीन्स ये आ गया आपका 8 आ गया। तो
तो ये सारी चीज़ का वैल्यू आ गया, A11 पता है, A12 का वैल्यू पता है, 21 का पता है, 22 का पता है, तो हम एक नया मैट्रिक्स लिख सकते हैं यहाँ। नया मैट्रिक्स जो लिखेंगे उसका वैल्यू होगा 2, 9/2, 9/2, 8। ये एक हमारा नया मैट्रिक्स हो गया। फिर सेकेंड, ये था फर्स्ट का, सेकेंड का देखते हैं। सेकेंड क्या कर रहा है, AIJ इक्वल्स टू I/J, इसी को करना है। तो A11 की जगह पुट कीजिए, I के जगह 1, J के जगह J के जगह 1 मीन्स 1। फिर A12 में पुट कीजिए, I के जगह 1, J के जगह 2, क्या आएगा 1/2 आएगा ना जी, 1/2। फिर इसको पुट कीजिए A21 के जगह पे I के जगह 2, 1, J के जगह 1 मीन्स 2। फिर A22 I के जगह 2, J के जगह 2, ये क्या आएगा 1। तो यहाँ इसका जो नया मैट्रिक्स आएगा, इसका मीन्स इसका, ये जो दे रखा है इसका जो नया मैट्रिक्स आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा जो नया मैट्रिक्स होगा 1, 1/2, 2, 1। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। सेम एज इट इज़ थर्ड क्वेश्चन को आपको खुद से करना है ताकि आपको प्रैक्टिस बना रहे। सेम है, कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ है। इसको क्या करना है, AIJ है, एक बार इसको लेना है A11 को, I के जगह 1, J के जगह 2 पुट करना है, इसको मल्टीप्लाई स्क्वायर करके सबका वैल्यू निकालना है। देन A जो आएगा उसको पुट करके नया मैट्रिक्स निकाल देना है। ये था हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन सेम है, हम कर देते हैं इसको। बोल रहा है कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स, 3/4 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है हमको जिसका एलिमेंट नीचे गिवन है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए लिखते हैं ऑर्डर m×n के फॉर्म में हम लिखेंगे, m×n के फॉर्म में, जो कि हमारा है 3/4। m×1 इक्वल टू है 3/4, 3/4 के फॉर्म में हम लिखेंगे मैट्रिक्स। सॉरी गाइज, तो 3/mn इक्वल टू हमारा 3/4 है। तो 3/4 ऑर्डर का एक हम मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे, A11, A12, A13, A14। ठीक है, क्यों 4 क्यों लिखे हैं, चूँकि हमको कॉलम 4 बनाना है, इसीलिए 1, 2, 3, 4, रो 3 बनाना है, इसीलिए A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये हमारा एक मैट्रिक्स तैयार हो गया 3/4 ऑर्डर का, 3/4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, 3/4 ऑर्डर का ये एक मैट्रिक्स बन गया। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है वो कह रहा है AIJ जो है हाफ है मोड ऑफ 3I + J का। ठीक है, तो इसको अप्लाई करते हैं A11, सेम टू क्वेश्चन नंबर 4 की तरह करेंगे। A11 की जगह करेंगे हाफ -3 इंटू I के जगह 1 + J के जगह 1, क्या आएगा हाफ -3 + 1 आएगा, ये आया -3 + 1। इसको क्या होगा हाफ मोड ऑफ -2, मोड से बाहर आएगा 2, 1/2 इंटू 2, ये गया क्या आया 1। फिर A12 पुट करेंगे हम। जब हम A12 पुट करेंगे तो क्या आएगा हाफ -3 इंटू 1 + 2, फिर क्या आएगा हाफ मोड ऑफ -3 + 2, ये आपका आएगा 1/2। फिर हम पुट करेंगे A13 को। ठीक है, फिर हम पुट करेंगे A13 को हाफ -3 1 + 3, ये आएगा हाफ मोड ऑफ, ये -3 और 3, -3
+3 गया तो 0, मोड ऑफ 0 मीन्स 0। फिर करेंगे A14 को करेंगे तो क्या आएगा 1/2 -3 इंटू 1 +4 A14 ये आ जाएगा आपका 1/2 -3 +4 -3 +4 ये आ जाएगा आपका 1 -1 मोड से बाहर आएगा 1/2 इंटू 1 इक्वल टू 1/2। ठीक है, A14 तक कर चुके हैं। फिर हम करेंगे A15 हमारा जो मैट्रिक्सेस था वो क्या है A21। यहाँ तक करके आप इसका वैल्यू रखेंगे, A21 का वैल्यू रखेंगे, इसमें A21 का वैल्यू रखेंगे, A21 का वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा 1/2 -3 इंटू 2 इन +1 ये आएगा 5/2। फिर हम वैल्यू पुट करेंगे A22 का वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा 1/2 -3 2 +2 ये क्या आएगा 2। फिर हम यहाँ पे A22 हो गया ना जी, A23 का वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा 1/2 -3 इंटू 2 +3 इक्वल टू 3/2। कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सारा वैल्यू को इसमें इसके जगह आई के जगह ये फर्स्ट वाला, जे के जगह सेकेंड वाला पुट करते जा रहे हैं। जो वैल्यू निकल के आ रहा है उसको नोट डाउन करते जा रहे हैं। ठीक है, फिर पुट करेंगे A33, ठीक है, सॉरी A23 पुट करेंगे, क्या आएगा 1/2 -3 इंटू 2 +3 ये आपका आएगा 3/2। ठीक है, A24 होना था, ये A24 है। ठीक है, A24 है मीन्स यहाँ 4 है तो ये आपका आएगा, ये आपका आ जाएगा -6 +4 -6 +4 1/2 इंटू -2 ये आ गया 1 आपका। ठीक है, फिर हम पुट करेंगे A31 का वैल्यू को पुट करेंगे, A31 का वैल्यू पुट करेंगे, फिर लिखेंगे 1/2 -3 इंटू 3 +1 ये आ जाएगा आपका 4, कट जाएगा 8 होगा, 8 कट जाएगा 4 आएगा। फिर आपका आएगा A32 का क्या है 1/2 इंटू -3 इंटू 3 +2 ये आएगा 7/2, ये आएगा 7/2। फिर करेंगे A33 का क्या आएगा 1/2 -3 इंटू 3 +3 इक्वल टू 3। फिर ये आएगा A34 में क्या करेंगे 1/2 -3 इंटू 3 +4 ये आएगा आपका 5/2। कैसे आएगा 5/2, 3 इंटू 3 9 -9 और +4 -9 -5 मोड से बाहर निकलेगा +5 डिवाइडेड बाई 2 5/2। तो हम इन सारी एंट्रीज का वैल्यू निकाल चुके हैं, देन अब हमको इन जो भी वैल्यू आया है सबके जगह पे पुट करते जाना है, तो एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा। चूँकि क्वेश्चन पूछा था कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स, तो 3/4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। 3/4 के जो ऑर्डर है 3/4 का जो मैट्रिक्स है, तो उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लिखेंगे A जो भी वैल्यू आया है उसको हम लोग यहाँ पे पुट करते जाएंगे। फर्स्ट का एंट्री का वैल्यू है 1, उसके बाद है 1/2, A13 का है 0, A14 का है 1/2, A21 5/2, A22 2, A23 3/2, A14 0 सॉरी 1। फिर है A31 का 4, A32 का 7/2, A33 का कितना जी 3,
A34 का 5/2। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ये 3/4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। 3/4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स फॉर्म डेवलप हो गया, बन गया, कंस्ट्रक्ट हो गया, और ये हमारा रहा आंसर। उसी तरह से सेकेंड पार्ट है Aij इक्वल टू 2i माइनस जे, सेम एज इट इज़। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है Aij इक्वल टू 2i माइनस जे। तो हमें क्या करना है, A11 का वैल्यू यहाँ पुट करना है, 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 1। ऐसे ही करके सारा एंट्रीज का वैल्यू निकालेंगे। जो भी वैल्यू आएगा A इक्वल टू करके इसको पुट करते जाएंगे, नया कंस्ट्रक्ट हो जाएगा 3/4 का मैट्रिक्स। बस वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखा है इक्वल मैट्रिक्स का। फर्स्ट वीडियो में ही हमने इक्वल मैट्रिक्स को देखा था, वहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। एक इक्वेशन दे रखा है, इसके जरिए हमको XYZ का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं 4 3x 5, ये इक्वेशन है ना, YZ1 5, ये इक्वेशन है। इसको इक्वेट कीजिए फ्रॉम इक्वल मैट्रिक्स। ये कंडीशन है, इक्वल मैट्रिक्स में एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे का इक्वल होता है, ऐसा हमने बताया रखा है। तो y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड, x इक्वल टू 1, एक दूसरे का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये इक्वल होगा। तो XYZ का वैल्यू यहाँ से एक निकल गया फर्स्ट पार्ट का। अब सेकेंड पार्ट बी क्या कर रहा है, x प्लस वाई टू 5 प्लस जेड x इंटू वाई, इसका इक्वेशन है 6 2 5 8। इक्वल मैट्रिक्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है, इक्वल मैट्रिक्सेस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है, इसीलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 लिख सकते हैं हम। यहाँ से हम x इक्वल टू 6 माइनस वाई लिख देंगे। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। यहाँ से हमारा जेड इक्वल टू क्या हो गया, 5 माइनस 5, जेड इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। फिर हम एक्स वाई इक्वल टू 8 लिख सकते हैं, एक्स वाई इक्वल्स टू 8 लिख सकते हैं, एक्स वाई इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से x का वैल्यू आया है 6 माइनस वाई, इक्वेशन फर्स्ट से जो हमारा x का वैल्यू आया है 6 माइनस वाई, यहाँ हम x की जगह पे पुट कर रहे हैं 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये बन गया 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा तो लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या नया इक्वेशन क्या बनाए थे हम लोग, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको तोड़ना है हमें। माइनस क्या लिख सकते हैं, 6 है ना, तो माइनस 4y माइनस 2y, माइनस माइनस ऐड होगा ना जी, 4 2 6 हो गया ना, प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक y कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, y माइनस 4 माइनस यहाँ से 2 कॉमन निकालो, 4 माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें एक ध्यान देने वाली बात होती है, यहाँ से जो भी कॉमन निकालेंगे हमें ये दोनों चीज़ सेम आनी चाहिए, ये दोनों चीज़ सेम आना चाहिए, ये बच्चा में पढ़ाया गया है। तो y माइनस 2 और y माइनस 4 इक्वल टू 0 मीन्स y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड
वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 और वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो जो हमारा वाई का वैल्यू आया वो आया 2, और जो हमारा दूसरा वैल्यू है वाई का वो आया 4। वाई का यहाँ पे दो वैल्यू आया 2 और 4, वाई का यहाँ पे दो वैल्यू हमको निकल के आया 2 और 4। अब हम इस y के वैल्यू को पुट करेंगे अब हम इस y के वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में। अगर y के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा जो है x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे वेयर y इक्वल टू 4। जब y इक्वल टू 4 होगा तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, x इक्वल टू 6 माइनस वाई, यही था ना फर्स्ट इक्वेशन। तो x के जगह पे 6 माइनस 4 अगर रखते हैं तो x के जगह पे 2 आएगा। जब y का वैल्यू 4 रखेंगे तो x का वैल्यू 2 आया। ठीक है, जब हम y का वैल्यू 2 रखते हैं तो x इक्वल टू 6 माइनस वाई आता है, मीन्स x का वैल्यू 6 माइनस 2, एक्स का वैल्यू 4 आता है। जब y का वैल्यू 2 रखते हैं तो x का वैल्यू 4 आता है। तो निकल गया ना, एक्स वाई जेड हमें फाइंड करना था, z का वैल्यू 0, x का वैल्यू 24, y का वैल्यू 24। सेम निकल गया ना एक्स वाई जेड का वैल्यू। थर्ड पार्ट क्या कर रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ना, थर्ड है क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, यही कह रहा है ना क्वेश्चन, यही कह रहा है 957। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल करते हैं, पता है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, इक्वेशन पहला। x प्लस जेड इक्वेशन दूसरा, y प्लस जेड इक्वल टू 7, इक्वेशन तीसरा। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, y प्लस जेड है ना, तो इक्वेशन थर्ड को या फिर इक्वेशन सेकेंड को ही फर्स्ट में पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट में पुट कर देंगे। लिखेंगे पुट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पुट इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, x प्लस जेड इक्वल्स टू 5 है, x प्लस जेड इक्वल टू 5 है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 9। तो x प्लस जेड इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड को पुट करें, सेकेंड में 5 है तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 9, मीन्स y इक्वल टू 5 9 माइनस 5 y प्लस जेड, सॉरी हम इसमें y प्लस जेड को पुट करते हैं, पुट इक्वेशन थर्ड इन फर्स्ट। तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो बना हुआ है y प्लस जेड 9 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 7 इक्वल टू 9। तो x का वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया 9 माइनस 7 2, x का वैल्यू निकल के आ गया 2। अब जो ये x का वैल्यू आया है उसको हम पुट करते हैं सेकेंड में, x का जो वैल्यू आया है उसको हम पुट करते हैं सेकेंड में। लिखेंगे यहाँ पे पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो x का वैल्यू है 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू 5 माइनस 2, जेड इक्वल टू 3, z का वैल्यू आ गया हमारा 3। अब जो z का वैल्यू है उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। लिखेंगे पुट z इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। तो y प्लस जेड का वैल्यू 3 इक्वल टू
7, तो y का वैल्यू 7 माइनस 3, y का वैल्यू 4, मीन्स जो हमारा एक्स वाई जेड का वैल्यू आया x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड पार्ट का ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू निकल गया यहाँ से, ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। यही पूछा था ना, एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछा था फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन से। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड करें फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन से। सेम सिंपल इक्वल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमको इसको भी फाइंड कर लेना है, बना लेना है तुरंत से फटाक के। क्या लिखेंगे, a माइनस बी इक्वल टू -1, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं a इक्वल टू बी माइनस 1, इक्वेशन पहला लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। फिर दूसरा है 2a प्लस सी इक्वल टू 5, इसके इक्वल है ही, तो इसको बना देते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इसको बनाते हैं इक्वेशन सेकेंड। फिर है 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, तो इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको 2a इक्वल टू बी ऐसा लिख सकते हैं। जब ये b इस साइड आया तो पॉजिटिव हो गया, इसको बनाते हैं इक्वेशन थर्ड है 3c प्लस डी इक्वल टू 13, इसको 3c प्लस डी इक्वल टू 13, इसको बनाते हैं इक्वेशन 4, इसको बनाते हैं इक्वेशन 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहला जो इक्वेशन है इसको कहीं ऐसे जगह पे पुट करेंगे ताकि हमको किसी एक चीज़ का वैल्यू पता चले। तो हम पहला इक्वेशन को तीसरा इक्वेशन में पुट करते हैं, ए का वैल्यू को तीसरा इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। देखिए ए के जगह पे क्या है, बी माइनस वन, और थर्ड में क्या है 2 है, 2 इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2b माइनस 2 इक्वल टू बी, तो क्या हो गया 2b, आई बी इस साइड आ गया माइनस बी, आई माइनस इस साइड गया तो प्लस, मीन्स b इक्वल टू 2, ए को वैल्यू निकल के आ गया, b का वैल्यू 2 निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस b के वैल्यू को अगर यहाँ पुट कर दे इक्वेशन फर्स्ट में तो हमें a का वैल्यू भी पता चल जाएगा। सिंपल पुट b इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो a इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, मीन्स a का वैल्यू 1, a का वैल्यू भी पता चल गया यहाँ से। ठीक है, a का वैल्यू पता चल गया। अब इस a के वैल्यू को अगर हम तीसरे इक्वेशन में डालते हैं, नहीं a भी तो पता है हमको, अब हमको निकालना है c, तो अगर हम a के वैल्यू को अगर दूसरे इक्वेशन में डाल दें, a के वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में डाल दें तो यहाँ से c का वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पुट a इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड, तो क्या हो गया 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो 2 प्लस सी बराबर 5, तो c बराबर क्या हो गया 3 ABC। अब हमको बचा लास्ट डी का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो c का वैल्यू आया है ना, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 4 में। डी वाला तो एक ही इक्वेशन है, इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पुट c इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4, तो क्या हो गया 3 इंटू 3, सी का वैल्यू 3 है, प्लस डी इक्वल टू 13, तो 9 प्लस डी इक्वल टू 13, डी बराबर क्या हो गया 13 माइनस 9, तो डी का वैल्यू क्या आ गया हमारा, डी का वैल्यू आ गया 4। तो फाइनली हमको क्या करना था, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। इस इक्वेशन से हमको ए बी सी डी का वैल्यू निकालना था, जो कि निकल गया हमारा। ए का वैल्यू आ गया 1, बी का वैल्यू आया 2, सी का वैल्यू आया 3 और डी का वैल्यू आया 4। ए बी सी डी हमारा ये वैल्यू हो गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कोई एक मैट्रिक्स है एम एन के फॉर्म में जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब है कि नहीं है वो तो हमको चेक करना पड़ेगा। उसके चेक करने के लिए की कंडीशन है जब एम एन का जो ऑर्डर होगा वो एम के इक्वल एन हो जाए, एम के इक्वल एन हो जाए, आंसर एम इक्वल टू एन। ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू एक्स वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मैट्रिक्स। जो एक्स वाई का वैल्यू यहाँ से निकलेगा इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से जो एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा क्या वो पॉसिबल होगा, क्या वो मैट्रिक्स को फॉर्म करेगा, मैट्रिक्स का जो रूल है कंडीशन है उसको फुलफिल करेगा, कैसे करेगा नहीं करेगा इसको देखते हैं। ठीक है। सेकेंड वीडियो में इस चीज़ का कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया गया है, ऑलरेडी डिस्कस किया गया है, तो इसको देखते हैं। तो क्या है 3x + 7 + 5 y + 1 2 - 3x। ठीक है। 0 y - 2 8 4, ये हमारा इक्वेशन है। अब इसको कोरस्पॉन्डिंग साइड को इक्वेट कीजिए। 3x + 7 = 0, 3x = -7, x = -7/3। ठीक है। फिर y + 1 = 8 कीजिए, y = 7, 2x - 3x कीजिए, 2x - 3x, हाँ 2x - 3x, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है ना 4। ठीक है। 2x नहीं है 2 है तो 4 है, तो -3x = 4 - 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो -3x = 2, तो x = -2/3। ठीक है। तो x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है और z का वैल्यू ये है। तो ये कह रहा है कि क्या ये मैट्रिक्स जो है, जो एक्स वाई का वैल्यू है, जो एक्स वाई का वैल्यू आया है, इन तीनों को अगर हम इसमें पुट करते हैं तो ये मैट्रिक्स फुलफिल करेगा नहीं करेगा। चूँकि ये दोनों वैल्यू डिफरेंट आया है इसीलिए इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा नॉट पॉसिबल, ये मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 था ये। एक्सरसाइज 3.1 का कितना है, 10 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन हो गया। वीडियो लंबी हो गई, एक क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डाल के फिर 3.12 लेकर आएंगे हम लोग। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।